है ना। आज विश्व के सामने बिगड़ते हुए पर्यावरण का ये जो संतुलन है उसको लेकर अभी पेरिस में लास्ट मिले दुनिया के लोग तो कुछ बातों पे सहमत हुए, दस्तखत कर लिए सब। कितना करेंगे वो पता नहीं अभी, लेकिन दुनिया के देशों ने दस्तखत कर लिया। ये बिगड़ते हुए पर्यावरण कि प्रश्न का जवाब भी यज्ञ में है। ये जो संपत्ति का असंतुलन है और ये जो सामाजिक विषमता है, उस सामाजिक विषमता और संपत्ति का असंतुलित बंटवारा यानी आर्थिक विषमता। एक आदमी के पास इतना है, खाता है पचता नहीं, और दूसरे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। कार्ल मार्क्स ने इसलिए समाज को 2 ही भाग में बांटा, हैव्स एंड हैव नॉट्स। यहां श्रीमंत है और शोषित है, 2 ही वर्ग है। इन सारी समस्याओं का जवाब यज्ञ में है। लेकिन हम हिंदुओं की बेवकूफी देखो कि हमने इस यज्ञ को केवल कर्मकांड बना के रख दिया। This is not only religious ritual. वो यज्ञ कुंड बनाना और उसमें होम करना, हां ये हमारी परंपरा है, लेकिन उसको हम होम कहते हैं, हवन कहते हैं। यज्ञ शब्द वाइडर टर्म में है, उसकी विशाल व्याख्या है। मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूं कि दुनिया में, विश्व में आज जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, जिस भी क्षेत्र के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान यज्ञ में है। ये विचार है, और ये विचार सांप्रदायिक विचार नहीं है। ये इसमें एक वैश्विक कल्याण की भावना है, यूनिवर्सल है। और यही वजह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस यज्ञ की महिमा को समझाते हुए कहा। आइए हम सब गाएं, गीता के वचनों को दोहराएं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, पुरोवाच प्रजापतिः, पुरोवाच प्रजापतिः, पुरोवाच प्रजापतिः, पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्, एष वोस्त्विष्टकामधुक्, एष वोस्त्विष्टकामधुक्, एष वोस्त्विष्टकामधुक्, एष वोस्त्विष्टकामधुक्, देवान् भावयतानेन, देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ, श्रेयः परमवाप्स्यथ। इन विचारों को समझो। हम हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के, हिंदू जीवन शैली के जो मूल तत्व है, मूल सिद्धांत है, उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। और समझाना है कथा की पीठों से, व्यास पीठों से। या तो समझाने वाले कम रह गए, या समझाया तो रुचि लेने वाले कम रह गए। महाराज जी भजन सुनाओ। हमारे लिए कथा केवल एक सात्विक मनोरंजन बन करके रह गई, और भजन गाने बजाने में ही कथा पूरी हो जाती। अरे जितना समय मिला है उसमें भागवत का जो संदेश है उसको हम पकड़ें, गीता की बातों को पकड़ें। सनातन हिंदू धर्मावलंबी हैं हम। हमारे ऋषियों के द्वारा दिए गए जो उदात्त विचार हैं उसका स्मरण करें। कितने उपयोगी ये विचार है।
तो यज्ञ कहता है, यज्ञ की विचारधारा ये कहती है, यज्ञ विचार का मतलब है संपत्ति न तेरी है, संपत्ति न मेरी है, संपत्ति न समाज की है, संपत्ति बोले भगवान की। लक्ष्मी का नाथ कौन है? नारायण। वो हमारी है लेकिन मां है। तुम मां की पूजा करो, मां तुम्हारा पोषण करे। लेकिन भोग बुद्धि आई तो पाप है। ये प्रभु की है, और प्रभु की है प्रसाद है। प्रसाद है, भोग बुद्धि नहीं होती। हालांकि हम खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, लेकिन भोग बुद्धि नहीं है। प्रसाद बुद्धि है तो एक दिव्य, एक आदर की दृष्टि हो जाती है उसमें। प्रसाद को सिर माथे पे चढ़ाते हैं और स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात, प्रसाद है इसलिए अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट कर खाओ। बांटने की भावना है कि ये प्रभु का है, प्रसाद है। इन बातों को धार्मिक बातें मान करके आज मीडिया भी इससे दूर रह रहा है। मीडिया की छोड़ो, समाज के पढ़े लिखे एंड सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट एंड सो कॉल्ड रेशनलिस्ट, सो कॉल्ड बुद्धि प्रामाण्यवादी लोग इन उत्तम विचारों से दूर रह रहे हैं, और फल स्वरूप इतनी उत्तम वस्तु से आज विश्व की मानवता वंचित है। और यही कारण है कि विश्व में आज आतंकवाद बढ़ा है, यही कारण है कि विश्व में इतनी दारुण गरीबी है, यही कारण है लोग भूखे मर रहे हैं, यही कारण है कि एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी ओर अरबों खरबों रुपये शस्त्रों के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। पूरे विश्व को इन विचारों की जरूरत है, लेकिन कौन समझाए, कौन पहुंचाए? हम तो यहां से चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने कितने लोग, जितने तक संदेश पहुंचा कथा का, और कथा का संदेश पहुंचने के बाद भी जिनको अनुकूलता बनी वे आ पाए। और समझने के, सुनने के बाद समझना और समझने के बाद करना, ड्रॉप आउट रेट तो देखो कितना बड़ा है। लेकिन चलो 5 भी यदि इसमें से पास होकर के निकल गए तो कथा सफल। कहते रहे विवेकानंद, गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। यज्ञ एक विचार है, वो केवल अग्नि में आहुति देना यही यज्ञ नहीं, वो सिंबॉलिक है। उसके द्वारा देवताओं की आराधना निश्चित रूप से होती है, वो होम है, वो हवन है। और उस हवन के द्वारा हम सृष्टि के देवताओं को यानी प्रकृति के तत्वों को थैंक यू कह रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वायवे स्वाहा इदम वायवे इदन्न मम। वायु देवता को हम ये समर्पित कर रहे हैं क्योंकि हे वायु देवता, तुम्हारी बड़ी कृपा है, बिना तुम्हारे हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सो जाते हैं रात में, कई कारखाने भी बंद हैं, रोड पर मोटर कारें भी कम चल रही हैं, थोड़ा प्रदूषण हवा में कम हुआ,
सुबह हुई और सुबह सुबह की ओजोन वायु की लहर फेफड़ों में भरो, कितनी जीवनदायिनी शक्ति है उसमें। और जैसे ही थोड़ा दिन निकला और सबकी मोटर कार निकली घर घर से, और फिर धुआं 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 धुआं, फैक्ट्री के चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हुआ। यहां धुआं, वहां धुआं, वहां धुआं, इतना प्रदूषित कर दिया वातावरण। अब धीरे धीरे जैसे होटल है ना, रेस्टोरेंट है ना, वैसे ही ऑक्सीजन के लिए शॉप खुलेंगी। शायद है भी, मुंबई में एक दो बीच में खुली भी थी। वहाँ जा कर के 1 घंटा बैठ कर के शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में भरने के लिए आपको 500 रुपया चुकाना पड़ेगा, जैसे पानी की बोतल का चुकाना पड़ रहा है आजकल। एक दिन आएगा शुद्ध हवा के लिए चुकाना पड़ेगा। हमने जल प्रदूषित किया, हमने वायु प्रदूषित किया, हमने पृथ्वी को गंदा कर दिया। जहां रहते हैं गंदी नालियां, बड़े बड़े शहरों की गंदी नालियां नदियों में बहाई जाती है और नदियां प्रदूषित। फिर गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपयों की योजना, उसमें से एक नई गंगा भ्रष्टाचार की निकलती है। क्यों? क्योंकि कोई यज्ञ करता ही नहीं, यज्ञ भाव से जीता ही नहीं, यज्ञ विचार कहीं है ही नहीं। लाख योजनाएं बना लो, हजारों नए नए कानून बदल लो और नए कानून बना लो, दिल्ली में निर्भया वाली घटनाएं बनने से आप रोक नहीं सकते। उसके लिए नए नए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है चरित्र निर्माण की। और इस सेकुलर सिस्टम ने उस चरित्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया। गणपति का ग पढ़ाया जाता था, गधे का ग हो गया। गधा सेकुलर है, गणपति सांप्रदायिक है। गणपति माने ज्ञान, ज्ञान कोई सांप्रदायिक वस्तु होती है। सेकुलरिज्म का जो नाटक हो रहा है इस देश में, हम सेकुलरिज्म के समर्थक हैं, लेकिन स्वस्थ सेकुलरिज्म। हमारा क्रोध सेकुलरिज्म के नाटक के सामने। जाति पाति छोड़ दो, भूल जाओ ये सब भेद, और वही लोग जाति के आधार पर चुनाव खेलते हैं। व्हाट अ हिपोक्रेसी। चरित्र गिरा है। गांधी बापू सुबह सुबह जागे और उनकी पथारी पर कोई एक स्वयं सेवक गया और तकिया ठीक कर रहा था। अचानक देखा कि तकिए के नीचे कुछ है, यूं उठाकर देखा तो मारीजुआना और ब्राउन शुगर के पैकेट मिले। कहां तक कल्पना लोग करते हैं, देखो, ये काल्पनिक बात है। कल्पना करो कि इस तरह से गांधी बापू के बिस्तर के तकिए के नीचे से ब्राउन शुगर, मारीजुआना, ड्रग की पुड़ियां मिले। पुलिस को बुलाया जाए, दिखाया जाए, तो पुलिस गांधी बापू को अरेस्ट करेगी? गांधी बापू में कोई शंका भी कर सकता है? शायद पूछेगी कि बापू कोई आया था, आप कितने बजे उठे, आप रात में कितने बजे सोए थे? पुलिस ये पता लगाएगी कि कौन दुष्ट आदमी बापू के बिस्तर पर तकिए के नीचे ये
पुड़ियां छोड़ के गया। गांधी बापू में शंका भी नहीं कर सकते, ये चरित्र है, इसको चरित्र बोलते हैं। रामायण में श्री राम और कैकेयी का संवाद सुनो। अयोध्या कांड में दशरथ जी मूर्छित पड़े, सुबह का समय है। कैकेयी क्रोधपूर्ण नयनों से राम को देख रही है, दशरथ को देख रही है। पिताजी को प्रणाम निवेदित किया, लेकिन पिताजी को प्रश्न पूछ सके ऐसी स्थिति पिताजी की है नहीं। राम जी ने कैकेयी की ओर रुख किया, प्रणाम किया। बड़े सौम्य मूर्ति है राम। पूछा, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जही होई निवारण। मां, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, ये इतने दुखी क्यों है? मैंने पिताजी को इस तरह से कभी रोते बिलखते जमीन पर सोए इस हालत में कभी देखा नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। जिन श्री राम जी ने कभी दुख के विषय में सुना भी नहीं था, आज उन्होंने जिंदगी में पहली बार दुख को देखा। दो बातें, दुख और कष्ट। दुख मन से संबंधित है, कष्ट तन से संबंधित है। कष्ट शारीरिक होता है, दुख मानसिक होता है। मन की पीड़ा को दुख कहते हैं, तन की पीड़ा को कष्ट। इतना फर्क है। एक एक शब्द भैया अपने आप में गहरा अर्थ छुपाए, गहरा अर्थ लिए। हमारे यहां शब्द को तो ब्रह्म कहा है। हमारे यहां शब्द ब्रह्म। और जिस प्रकार आपका कुछ नाम है लेकिन आपकी फिर एक परछाई है, उस प्रकार शब्द की अर्थ छायाएं भी कितनी होती। कभी कभी मंच पर एक ही आदमी खड़ा है, यहां से लाइट, यहां से लाइट, यहां से लाइट, तो कितनी परछाइयां हो जाती है उसकी, कितने शेडोज। उसी प्रकार शब्द पर कहां से लाइट फेंकते हो और शब्द की अर्थ छाया बदल जाएगी। किस शब्द का कहां किस प्रकार से उपयोग करते हो और शब्द की अर्थ छाया बदलती रहती है। उसका लिटरल मीनिंग जो भी हो, लेकिन अर्थ छाया बदलती रहेगी। गजब है भाषा भी। एक शब्द सम्यक प्रयुक्त किया जाए, एक शब्द का सही ढंग से उपयोग किया जाए, कहां कब कैसे बोलना है, किसके सामने बोलना है, सारी बातों का विचार पूर्वक शब्द का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वो शब्द कामधेनु हो जाता है। कामधुक् भवति। स्वर्ग लोक में और इस मर्त्य लोक में तुम्हें इच्छित देने वाला वह शब्द हो जाता है, कामधेनु की भांति। आपणे कामधेनु ने कुतरी करी नाखी है, शब्द ना गलत अर्थ और उपयोग करके। साहब, ये फिर वो प्रचंड सरस्वती वाला जो है, कभी कभी लगता है कि कहां किसके सामने चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। ये बहरे कानों के पास जाकर हम ढोल बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं।
कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला है? फिर भी आप लोगों के प्रति एक विश्वास और एक आदर, एक प्रेम के साथ आप लोगों के सामने वो रहा नहीं जा रहा है, तो बोल रहा हूं। कथाओं का स्वरूप क्या होने लगा है हमारे देश में? देश के कई जो साधु संत महात्मा हैं वो कभी कभी हमारे पास बैठते हैं, हम उनके पास बैठते हैं, तो कभी कभी वो हमारे पास अपनी व्यथा भी प्रकट करते हैं कि आप कथाकारों ने कथा को कहां ले जाकर के पहुंचा दिया है। और कथा के आयोजक कथा का किस उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं? ठीक है, कथा के माध्यम से धन जुटाया जाए और उस धन को कहीं ना कहीं सेवा प्रवृत्ति में लगाया जाए, स्वागत है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वही हेतु हो जाए मुख्य, वो धन बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। मुख्य बात है विचार। चाहे आयोजन करने वाले हों, चाहे बोलने वाले हो, चाहे सामने बैठकर सुनने वाले हों, मुख्य बात है कथा का विचार। एक कथा सुनने के बाद हमारे अंदर कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, अरे भैया पत्थर के ऊपर छैना और हथौड़ी लेकर के एक शिल्पकार बैठता है और 4-5 दिन यूं प्रहार करता रहता है कुशलता पूर्वक, तो पत्थर से भी मूर्ति बन जाती है। और हम इतनी कथा सुनने के बाद ज्यों के त्यों और जैसे वैसे ही बने रहें, तो पत्थर से भी गए। पत्थर का आकार भी थोड़ा बदलता है और हमारे संस्कार न बदले। एक सत्संग के बाद हमारे अंदर कोई परिवर्तन ना दिखाई पड़े, तो फिर वक्ता बकता है और श्रोता सोता है। नींद खुलती ही नहीं, हमारी नींद टूटती नहीं। कथा तो जन जागरण के लिए है भैया, मनोरंजन के लिए सिनेमा है, टीवी है, सर्कस है, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट तुम्हारा एंटरटेनमेंट करती है, उन सब की भी जरूरत है, मनोरंजन की भी जरूरत है, खेल कूद की भी जरूरत है। लेकिन कथा का अपना स्थान है, कथा की अपनी भूमिका है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कथा मनोमंथन के लिए है। एक ऐसा विचार हम लेकर के न जाए, एक ऐसा विचार जो हमको हिला के रख दे, एक ऐसा विचार जो हमको झकझोर के रख दे, एक ऐसा विचार जो हमको सोने न दे, एक ऐसा विचार जो हमको सोचने के लिए बाध्य कर दे। और एक ऐसा विचार जो हमको बदल के रख दे। वो विचार ब्रह्म विचार है, वो विचार शास्त्र विचार है। तो दुनिया के और देश के जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन सब चीज़ों को, कथाओं को एक धार्मिक प्रवृत्ति समझ करके दूर रह रहे हैं। ये तो बड़े बूढ़ों का टाइम पास का साधन है, अकॉर्डिंग टू देम। मीडिया, इससे संबंधित जो चैनल्स है वो तो कथा दिखाती रहती हैं, लोगों तक ये संदेश पहुंचाते रहते हैं, लेकिन बाकी वाला मीडिया इससे दूर है। They feel that there is no news value in this activity.
कुत्ते ने आदमी को काटा, उस घटना में कोई न्यूज वैल्यू नहीं। एक दिन किसी आदमी ने कुत्ते को काट लिया, न्यूज बनी, टीवी पे चली, उस घटना में न्यूज वैल्यू है। और आजकल तो नेगेटिव न्यूज बहुत चलती है। कुछ ऐसा करो कि विवाद खड़ा हो जाए, तभी लोगों के ध्यान में तुम आओगे, तभी मीडिया तुम्हारे सामने यूं कैमरा लेकर के घूमता फिरे। बम धमाका हुआ, आदमी घायल हुआ है, करा रहा है, और मीडिया वहां, और वो पूछता है कि जब आपने देखा यहां बम रखते हुए, और जब वो बम अचानक से फटा, तो कहता है नहीं, वो धीरे से रेंगते हुए मेरे पास आया, और फिर उसने मुझे पूछा फूटू के, फटू के, और फिर फटा बम। अब उस बेचारे घायल को पूछा जाए, आपको कैसा लग रहा है? तुझे थप्पड़ देने जैसा लग रहा है कुछ? टीआरपी बढ़ाने की होड़ में और उसके अनुसार विज्ञापन से पैसे को जोड़ने में, so everything is business now. Even katha is business, dharma is business, sports is business, journalism is business, politics is business, everything is business. पैसा बड़ा महान हो गया, रुपया इतना बड़ा हो गया कि भगवान भी उसके सामने बौना लगने लग गया। आदमी ने रुपये को बहुत बड़ा बना लिया, रुपये की अहमियत हमने बहुत बढ़ा दी। रुपया खुश है, आई कैन बाय एनीवन एंड एनीथिंग। रुपया खुश है, रुपया बन गया सेठ, रुपये वाला बन गया गुलाम। संपत्ति के गुलाम बन जाते हैं। तुमने देखा, ये बात मैंने कई बार कथाओं में कही है, यहां ये चर्चा हो रही है तो कह दूं, यहां 100-150 करोड़ वाले को कोई स्वामी नहीं कहता। नौकर अपने सेठ को स्वामी नहीं कहता, नौकर की छोड़ो, उसकी बीवी अपने पति को स्वामी नहीं कहती। अब तो ये जमाना आ गया है, पहले जमाने में पत्नी का या पति का नाम नहीं लेती थी, अब तो बड़े प्रेम से फर्स्ट नेम से ही पुकारती है, आ गए पीयूष। अशोक, can you bring me a glass of water please? और आकर के बिल्कुल देता है बड़े प्रेम से, हियर हनी टेक इट। अच्छा है, प्रेम है। पत्नी पति को स्वामी कहने के लिए तैयार नहीं, नौकर सेठ को स्वामी कहने के लिए तैयार नहीं, 5-50 करोड़ रुपया जिसके पास है उसको कोई स्वामी कहने के लिए तैयार नहीं, और जो 2 भगवे कपड़े पहनता है और 5 घर की भिक्षा मांगकर पेट भर लेता है, सामने मिल जाए तो हम कहते हैं स्वामी जी प्रणाम। उसके पास कोई 5-50 करोड़ नहीं है, वो तो 5 घर की भीख मांग करके पेट भरता है। उसको किसने स्वामी बनाया? त्याग ने।
जब से कामनाओं का त्याग किया, सन्यास का मतलब समझना केवल भगवे कपड़े पहन लिया तो सन्यासी हो गया, दीक्षा ले लिया तो सन्यासी हो गया, यह बात नहीं। गीता कहती है काम्यानाम कर्मणाम त्यागम सन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों का त्याग, कामनाओं का त्याग। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। और वो भिक्षा मांगता है तो शरीर की जरूरत पूरी करने भर के लिए, और 5 घर से बिना बताए कि कल हम आएंगे, दाल ढुकली बना के तैयार रखना, वो वाली बात नहीं। बिना बताए अचानक से किन्हीं भी 5 घर में चले गए, और 5 घर में से यदि मिले, देने वाले 5 घर नहीं, जहां जाकर भिक्षान दे ही कह के खड़े रहना है, ऐसे 5 घर। कहीं भिक्षा में रोटी मिलेगी भी और कहीं फटकार भी मिलेगी। चलो चलो आगे बढ़ो, आते हैं भीख मंगे, कमाना धमाना कुछ नहीं, समाज के ऊपर ये लोग बोझ। हाथ पैर दिए हैं ईश्वर ने तुम्हें भी, भगवे कपड़े पहन के आ जाते हो, भिक्षान दे। मेहनत करो मेहनत करो। भिक्षा में गाली मिले तो भी उसका आशीर्वाद, कल्याण हो तुम्हारा, और बढ़ जाना। साधु बनना साहब एक भूमिका चाहिए, केवल कपड़े से कोई साधु नहीं बन सकता। वृत्ति में यह साधुता आनी चाहिए कि गाली देने वाले, अपमान करने वाले को भी आशीर्वाद देकर ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। और फिर बढ़ गए, एक घर गिनती में आ गया, अब 4 बचे। और इस प्रकार 5 घर से यदि मिले, और जो भी मिले, और कई महात्मा तो फिर उसको पानी में मिला करके और स्वाद रहित करके खा लेते। शरीर को टिकाना है, इसलिए भिक्षान्न उनके लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार पवित्र माना गया। श्रीमद् भागवत में 4 वर्ण और 4 आश्रम के धर्म भी बताए गए हैं 7वें स्कंद में। ये जो भी मैं चर्चा कर रहा हूं भागवत से संबंधित चर्चा है भैया। कहीं न कहीं किसी न किसी स्कंद की, किसी न किसी प्रकरण से, किसी न किसी अध्याय से, या किसी न किसी श्लोक से मैं जो कह रहा हूं उसका संबंध है। मैं भागवत ही कह रहा हूं, सिवाय भागवत के कुछ नहीं कह रहा हूं। वो गीता पे हाथ रख के कहते ना, मैं सत्य ही कहूंगा और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूंगा।